मसूद चौधरी, मेंबर जमीयतुल कुरैश हैदराबाद और एक कुरैश बिरादरी की हैसियत होने के नाते मैं बाय डिफ़ॉल्ट जमीयतुल कुरैश हैदराबाद का मेंबर हूँ। ये हमारी जमीयतुल कुरैश हैदराबाद जो तंजीम थी, हमारे कुरैश बिरादरी की फ़लाह बहबूद के लिए बनाई गई थी। ये लेकिन आज फ़लाह बहबूद के ख़िलाफ़ वर्जी होते हुए ये जमीयतुल कुरैश हैदराबाद एक सियासी मैदान, सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुकी है। इसकी वजह ये है कि हमारे सलीम साहब जो है, उन्होंने एक सियासतदान है, इसको सियासी अखाड़े में तब्दील कर चुके हैं। और ये जमीयतुल कुरैश हैदराबाद जो कुरैश बिरादरी के लिए बनाई गई थी, आज ये एक ज़ाती मिल्कियत में तब्दील हो चुकी है सलीम साहब के, क्योंकि यहाँ पे इन्हों अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और गैर दस्तूरी हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारे जमीयतुल कुरैश हैदराबाद का एक दस्तूर है जो हमारे बड़े बनाए थे और उसके हिसाब से हमारे को उसके तहत ही जैसो ये जमात को चलाना है। लेकिन हमारे सलीम साहब इसकी बरखिलाफ़ी हमेशा से शुरू से जो है 14 सालों से इसकी बरखिलाफ़ी में ही काम कर रहे हैं और हर आए दिन अपनी जमात में मंजूरियाँ जो लेना है गैर 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 दस्तूर के हिसाब से मंजूरियाँ ले रहे हैं। और मीटिंग जो कॉल हो रही है, तमाम लोग तो उसको लीडर नहीं पहुंचा रहे हैं जो मेंबर्स हैं, और मेरे को सस्पेंड कर रहे हैं बोल के ओरली बोल रहे हैं सलीम साहब। लेकिन हमारे दस्तूर में सस्पेंड करने का एक तरीक़ेकार है, जो तरीक़े के हिसाब से ना मेरे को सस्पेंड करे हैं, ना मेरे को आज तक लेटर इशू करे हैं। सलीम साहब के ख़िलाफ़ हम लोग जो गलत काम कर रहे हैं हमारी बिरादरी में, हमारी जमात चलाने में, उसके ख़िलाफ़ हम लोग आवाज़ उठाए थे। जो उन्होंने हमारे को जमात को टेंडर दिए बोल के जो आज से कुछ एक साल पहले जो बताए थे, उसमें 3 लाख का उन्होंने गाला रख के दिए थे, 3 लाख का। हम लोग वो चीज़ को उठा के बाद में ये तमाम चीज़ें वहाँ से और भी उनके खिलाफ उनके सदारत के नीचे में जितने भी जने यहाँ पे करप्शन या धांधलियाँ कर रहे हैं हमारी जमात में, उसके ख़िलाफ़ हम लोग तमाम चीज़ें आवाज़ उठाने पे हमारे को सस्पेंड बोल रहे हैं। हमारे को ना दस्तूर के हिसाब से सस्पेंड करे, हर दस्तूर के हिसाब से मेंबर्स बनाने का भी एक तरीक़ेकार है। हर आए दिन उनके कुछ ख़ानदान के लोगों को हर आए दिन गैर दस्तूर के हिसाब से मेंबर्स बना ले रहे हैं। हत्ता कि ये हो चुका है कि उनके पूरे तमाम ख़ानदान वाले तो मेंबर बन चुके हैं, और अब बनना इनके अपना पोतरा हुआ तो पोतरा को बनाना बाकी है, नवासा हुआ तो नवासे को बनाना बाकी है। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी एक सियासी जमात और अपनी मिल्कियत में तब्दील कर चुके हैं जमात को। और हमारे बरादरान कुरैश को जो तकलीफ़ हो रही है, उसके मसले मसाइल पे हर कोई आवाज़ उठा रही। गाड़ियाँ पकड़े जाते हमारे हर आए दिन, उसके लिए आवाज़ उठा रही, उसके ऊपर भी इन्हों कोई एक्शन नहीं ले रही। और हमारे जमात में जो फलाह बहबूद का काम हो रहा, उसको भी कोई तरजीह नहीं दे रही। और हमारी कमेटियाँ बनाने का, हमारे जो भी अलग अलग बनाना है, उसके ऊपर भी कोई तवज्जो नहीं दे रही। हर आए दिन इसी तरह से जमात को चलाया जाए, गैर दस्तूरी और गैर कानूनी तौर पे ना हमारी जमात को रनिंग कर रहे हैं। 14 साल से सदारत पे बैठे हुए हैं। 14 हमारे दस्तूर के हिसाब से अवामी जलसा लेना है, साल में कम से कम तो एक लेना है। इसकी एक हमारे दस्तूर में ये मेंशन किया गया, लेकिन 14 सालों में एक बार भी अवामी जलसा सलीम साहब ने एक बार भी नहीं लिया। और हमारे दस्तूर के हिसाब से सदर को 200 रुपये खर्च करने की अथॉरिटी दी गई है, लेकिन सलीम साहब हर आए दिन हज़ारों रुपया अपनी मर्ज़ी के हिसाब से खर्चा कर रहे हैं और बेवाओं यतीमों के पैसों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही। वहाँ पे चाय और अखराजात, पूरे तमाम अखराजात बेवाओं के यतीमों के पैसे से दिया जा रहा है। और हम ये भी चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए कि उठाने पर ही जैसे तमाम इक़दाम कर रहे हैं ये इन्हों। और हमारे स्लॉटर हाउस जो कमेले के, ये हमारे बरादरान कुरैश को प्रोफेशन की बुनियाद पे हुकूमत जैसे स्लॉटर हाउस देने के लिए तैयार है, लेकिन सलीम साहब हमारे सदर, जमात के सदर होने के नाते उन्होंने अपना कारोबार चलाने के लिए ये हमारे को ये नुमाइंदगी करने ही नहीं दे रही। हमारे कई एक मिसालें हमारे इंडिया में जो सो ट्रेडिशन चल रहा है, प्रोफेशन की बुनियाद पे उन लोगों को उनका हक़ दिया जा रहा है। तो हम कुरैशी होने के नाते स्लॉटर हाउस पे हमारा हक़ है। इस शहर में जो सिटी में 3 स्लॉटर हाउस है, वो भी, और चंगी चला स्लॉटर हाउस, ये अलग अलग फॉर्म्स नाम से जो सो ये अपने को छुड़ा लिए हैं। और इसके ख़िलाफ़ भी हम लोग आवाज़ उठाए। और ये टेंडर पूरे तमाम मीडिया के सामने सलीम साहब दिए थे, जमात को दे रहा हूँ बोल के, लेकिन एक सियासी चाल और सियासी एक प्लान करते हुए फिर से उन्होंने वापस ले लिए। उसका ना मीडिया में खुलासा करे आज तक, ना उसके बाद में जमात को 3 लाख रुपये देते बोले थे, 3 लाख भी नहीं दे रहे। 1 लाख देते बोले थे, 1.5 लाख देते बोले, वो भी नहीं दे रहे। हमारी बाउंड्री, ये रमनस प्लस स्लॉटर हाउस को हमारा पूरा बाउंड्री जो जमात की जो मिल्कियत है वो इस्तेमाल होती है, लेकिन उसका पैसा, उसका हक़ का भी पैसा नहीं दिया जा रहा है हमारे सलीम साहब की जानिब से। और ऐसे कई बेशुमार उनके जैसे कारनामे हमारी बरादरी को नुकसान करने के लिए, हमारी बरादरी को एक भी हुकूमत से जो स्कीम्स है कोई हमारे को फ़ायदा उठा नहीं सक रहे। हम सलीम साहब हमारी नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं हमारी, और हमारे को कुछ ये आवाज़ें उठा रहे हैं तो फॉल्स केसेस बुक कर रहे हैं हमारे ऊपर।
और पुलिस की धमकी दे रही, केसेस बुक कराने की धमकी दे रही, गुंडों से धमकियां दिया जा रहा है हमें, और इनके इख्तिदार का, इनके पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं बरादरान कुरैश पे, हम लोग के साथ साथ तमाम बरादरी के लोगों पे। हर किसी को नुकसान पहुंचा जा रहा है, कारोबारी नुकसान। उन्होंने सिर्फ अपना ही कारोबार करने के लिए ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं ये, और उन्हीं के खानदान वालों को ठहरा कर एक बीट लेके लिया गया। उसके बाद में जो रूल्स से टेंडर हराज हुआ था वो रूल्स के हिसाब से नहीं चलाया जा रहा था। फिर उन्हें वापस ले लेता हूँ बोले, फिर 3 लाख रुपए जमात को महाना में देता हूँ बोले देता हूँ बोल के वो भी नहीं दे रहे हैं। और पूरे मीडिया में तो ये ऐलान कर दिए थे भाई सोशल बिजनेसमैन की इनकी तारीफ़ की गई थी, तो ये सो चीज़ मालूम है लोगों को, लिए सो वापस नहीं मालूम है। हम ये जितने भी सलीम साहब गलत काम कर रहे हैं हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। अब ये हालिया में नो इस्लाम माशरे की मीटिंग तलब करे, हमारे पास में जितने भी नो पाबंदियाँ लगाए हैं इस्लाम माशरा के ऊपर, आज से 25 साल पहले ये तमाम चीज़ें हमारे पास में पाबंदी ऑलरेडी थी, लेकिन सलीम साहब जब सदर बने इसकी खिलाफ वर्जी होना शुरू हुई। उसके बाद में हमारे पास में पहले सख्ती के साथ अमलवारी होती थी, हमारे पास में सिर्फ एक हलीम, एक या नहीं तो फिर एक आइसक्रीम रखी जाती थी, इसके अलावा कोई किसी किस्म का कुछ भी ताम नहीं रहता था, और सांचक भी शादी खानों में नहीं रहती थी। लेकिन सलीम साहब बनने के बाद में ये तमाम चीज़ों में मुरव्वत होना शुरू हुई। उनके रिश्तेदारों में सहूलत देना शुरू करे, उनके रिश्तेदार ही खिलाफ वर्जी करते, उनके रिश्तेदार ही रस्म 2-3 हज़ार का आदमी क्या करते, उनके रिश्तेदार ही सांचक करते, उनके रिश्तेदार ही लौजमात रखते। तो तमाम चीज़ें खिलाफ वर्जी हो रही। तो हालिया में 2016 में सलीम साहब उनकी सदारत में फिर से ये चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाए थे, 2016 में लगाए, फिर आज 2021 है। ये 5 सालों में फिर खिलाफ वर्जी हुई है ये चीज़ों की। तो किसकी सदारत में हुई है? सलीम साहब की सदारत में हुई है। सलीम साहब को आज फिर पाबंदी लगाने की नौबत क्यों आई? और कवालियाँ, ये जो भी चीज़ें उन्होंने ममनू करे हैं ये ऑलरेडी ममनू थे। उन्होंने चेहरा देख के रिश्तेदारी आते कि उनके साथ अलग, गरीब रहा तो दबा रही, पैसे वाला रहा तो उसको मुरव्वत दे रहे, हर चीज़ खिलाफ वर्जी करने की मुरव्वत दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खालिद हाशिम कुरैशी। अभी जितने बातें मंसूर चौधरी बताए हैं ये सारे टेंडर के ऊपर और इनकी हरदर्मी जो चल रही है जमात के ताल्लुक़ से, बरादरी के ताल्लुक़ से, हम लोग सिर्फ इनके गलत काम के ऊपर इनके ख़िलाफ़ है। गलत जो इन्हों और इनके साथ में आप लोग ही गवाह है कि ये आज से कुछ महीने पहले जमात खाने में एक मीटिंग लिए थे। वो मीटिंग के अंदर इन्हों सब अराकीन हमला का वोट हासिल करके, एतमाद का वोट हासिल करके इन्हों फिर से सदर बनो बोल के बोले, लेकिन वो मीटिंग के पैसे भी बेवाओं के ही थे। वही जो जहाँ से ये हम लोग जैसे हम आम आदमी जैसा माल काट के उनको जो 15 रुपये जो गेट के ऊपर देते उसके ही पैसों से उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। लेकिन ये सारे टेंडर उन्होंने लेके फिर अपने एक जमात के टैग पे आके उन्होंने ये सारे टेंडर्स लेने के बाद में उन्होंने दूसरों को दे देते। जमात को जिस तरीके से दिए थे वो उसी तरीके से दूसरों को दे देते, कुछ कमीशन के ऊपर। तो उसके खिलाफ ही हम आवाज़ उठाए थे कि हमारी बरादरी को आप जमात को जैसो 3 लाख रुपए देने का वादा करे थे, जिसमें उन्होंने 3 लाख का ऑलरेडी गाला रखे थे। उसके ऊपर ही आवाज़ उठाने के बाद इन्होंने सारी बातें मीडिया में आके झूठ बोलना, झूठे वादे करना। पिछले 14-15 साल से, हम बोलते बोलते 1 साल हो गया, लेकिन पिछले 14-15 साल से इन्होंने सिर्फ धोखा दे रहे बरादरी को और ख़ुद बाहर आवाम को तक धोखा दे रहे। जब पहले जो फैसला कर लिए थे वो दोबारा आके फिर वही मीडिया के सामने झूठ बोलना कि ये है बोल के। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक इनकी मोनोपोली चल रही, जिनका साथ वो अराकीन हमला दे रही। आप एक बात बताइए, लेटर हेड देखिए, जमात का लेटर हेड है, उसके अंदर खादर साहब और नवाब साहब जो इसाक साहब है, ये दोनों को सस्पेंड कर दिए बोल के आवाम के बीच में बोले। और आप लोगों में से सवाल करे थे कोई कि उनको बरादरी से भी बाहर निकाल दिए क्या बोल के, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर बोले नहीं, उनको खाली सस्पेंड करे। उन्होंने आज भी मौजूद है लेटर हेड में। जब ये सवाल कर रहे हैं तो ये एक मैच फिक्सिंग चल रही इनकी। इन्होंने सिर्फ चेहरा देख के लोगों से बात करते और उसका बरादरी से कोई इनका लेना देना ही नहीं है। जितने मेंबर बना रहे, जितने सारे चीज़ें फैसले सुना रहे, वो बगैर, आप बताओ कितने दुकानदार है इसके अंदर? ये कुरैशियों की एक गोश्त बेचने वालों की जमात है ना, या कोई होटलों वालों की जमात है? आप सबसे पहले इनसे ये सवाल करो। हम लोग ये सवाल कर रहे हैं तो हमारे पे फॉल्स केसेस बुक कर रहे हैं, हम ये करें, हम वैसा करें, कारोबार करना मुश्किल कर दिया हमारा। लेकिन हम उसके बावजूद भी हम पिछले साल 1.5 साल से लड़ रहे हैं इनके सिस्टम के खिलाफ। इन्हों क्या है, इन्हों लखपति है, करोड़पति, हमको इनसे कोई मतलब नहीं है।
लेकिन इन्हों जो काम कर रहे हैं वो काम हमारी कौम को डुबाने का कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमारा मीडिया के सामने बोलना यही है कि इन्हों सिर्फ और सिर्फ बरादरी को और हमारी जमात को सिर्फ धोखा दे रहे हैं और बैठे हुए हैं, एक राजनीति कर रहे हैं। समझो इन्हों इनकी सियासत हमारी कौम के साथ क्या फैसला करे भाई। आज तक गाड़ियां पकड़े जाने के ऊपर हम लोग आवाज़ उठाए। जो आज से कुछ थोड़ा एक महीना सवा महीना पहले मेरे खिलाफ 2 कंप्लेंट डाले हुसैनी आलम पे, इसको मार दिए उसको मारे बोल के, जो गलत है इनके क्या दे पूरे जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। अब वो पूरे जितने भी लुटेरे जो आज रोड पे लूट ले रहे हमारा माल, लाखों करोड़ों रुपए का माल लूट ले रहे, इनके 10 रुपए कम करे तो इन्हों भाग के आ जाते स्लाटर हाउस को। तो ऐसे चीज़ों के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, ना कभी इन्हों वो गौरक्षकों के खिलाफ बोलते, ना कभी इनको तो फोना भी आ जाते। राजा सिंह 11:20 को इनको कॉल भी कर लेता, करके बोलता हो नवीद कौन है बोल के, इनका सब कॉन्ट्रैक्टर है नवीद, उसको पूछता क्या नहीं बोले क्या इन्हों पूछो। हमारे पास तो सारे बातों का प्रूफ है, लेकिन ये इन्हों सिर्फ और सिर्फ अपनी अनानियत, अपने असर और रसूख का सिर्फ हमारे जैसे लोगों के ऊपर और बरादरी के ऊपर ढोस जमा रहे। और वो कुछ ये चीज़ों के लिए ही आज बरादरी के अंदर ये चल रहा है। और परसों हाल में एक और के वाक़या हुआ कि हमारी बरादरी की एक बच्ची जो मीडिया के अंदर जहेज के मामले में आवाज़ उठाई थी, उसके खिलाफ बोलते कि एक नया डाल दिया हमारे पे। वो बच्ची जमात खाने को आई थी क्या, वो कौन है आप मालूम करें, हैदराबाद की है। अरे खुरेश बरादरी का नाम ली तो आपका काम है, लेकिन आज हमारे खिलाफ सिर्फ और सिर्फ झूठे केसेस बुक करना और झूठे इनकी शुरुआती झूठ से होती। आज तक उन्होंने ये प्रूफ नहीं कर सके कि 3 लाख से 11,76,000 कैसा हो। आप लोग भी सवाल नहीं करे उनसे, मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, क्या उन्होंने 3 लाख का गाला नहीं रखे, क्या उन्होंने 3 लाख रुपए नहीं रखे, क्या उन्होंने आज जिस कॉन्ट्रैक्टर को दे के रखे, जाके पूछो उनसे जब उन्होंने कितने में चला रहे। 11,76,000 का टेंडर उन्होंने कम में दे के रखे, दूसरे को जमात को 12.25 लाख को दिए थे। तो इसके ऊपर हमको बात करने का है, हमारे को उनकी जातियत से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने उनकी जगह पे क्या है राजा होंगे, उन्होंने हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हम हमारी जगह पे। लेकिन उनका काम हमारी कौम के लिए करने के लिए उनको बिठाए थे, जो उन्होंने 15 साल से फेल है। 14 साल बोलते बोलते आप लोगों के बीच में साल होगा हमारा, लेकिन यहाँ पे कोई फैसला नहीं हो रहा। ना इनको सस्पेंड करे, मेरे को सस्पेंड करे, क्या वजह से करे। काजिन साहब 8,25,000 अपने जाती खर्चे में ले लिए बोल के मैं आवाज उठाया, मेरे को सस्पेंड करे, काजिन को सस्पेंड नहीं करे। जाके सवाल करो आप लोग, क्या उन्होंने नहीं करे क्या बोल के। मेरे पास प्रूफ है, पूरे प्रूफ के साथ। उनको कोई एक प्रूफ बताओ, बोलो हम गलत है। सो खाली हमारी जातियत पे बात करते, हम इनके साथ वैसे हम हमारी जगह पे बट्टेबाज होंगे। लेकिन इन्हों क्या है, इन्हों बरादरी के साथ क्या कर रहे हैं। आज कोई फैसला ऐसा नहीं है जो खिलाफ स्लाटर हाउसेस खोलते बोले बकरीद के टाइम पे, वहां पे धोखा दे दिए, मीडिया के सामने आके बोल दिए हम स्लाटर हाउसेस खोल रहे हैं बोल के। लेकिन ये ज्यादा दूर नहीं, 14 साल 15 साल को मत जाइए, ये 5 महीने में इन्हों क्या करे वो देख लो आप। अब बाकी का जवाब हमारे साथियां देंगे, वो लोग के साथ भी जो जुल्म हो रहा है वो लोग भी बताएंगे।